Hey, hello everyone. Very good afternoon. How are you all? This is yo Aman Khan. So, welcoming you to this wonderful platform, ShiftLearn. Yes, ShiftLearn, as you all know, that it's India's most sincere learning destination for classes 1 to 10. Okay, and we provide you with live 100% interactive classes. बेटा इंटरेक्शन रहता है, मजा आ जाता है. आप लोगों से हम रिस्पॉन्स निकलवाते हैं और हम तो आपको पढ़ाते ही हैं. इंटरेक्टिव क्लासेस रहती है, बिल्कुल मजा आ जाता है. एंड जो बैच की स्ट्रेंथ होती है वो होती है फ्रॉम 1 to 6, ताकि हर एक स्टूडेंट पे अच्छे से फोकस कर सकें. A dedicated academic mentor team to track and work on student progress by some finest teachers of India, and we also cover school syllabus as per the school exam schedule and also handle custom request. Okay, now these are some of the key features. We provide you with the GPR or the detailed progress report so that you could be tracked at each and every step. You are free to attempt as many number of tests, also known as the StuFlun Academic Test Series or the sets. And we do also provide the subjective test for your school examination. Okay, so आज बेटा पढ़ने वाले हैं लिविंग थिंग्स के बारे में. सर हमने पढ़ा है लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, है ना. बट बिफोर बिगिनिंग विद दिस सेशन, आई वुड लाइक टू मेक अ वेरी humble request to please subscribe the channel, press the ting bell icon so that you will never miss any update when we will upload any new video. Okay, let us begin. ओ वाओ, क्या बात है. लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. वैसे इस चैप्टर के बारे में तो आई थिंक आप लोगों को बहुत नॉलेज होगी. मतलब इवन यू गाइस कैन टीच मी, इजंट इट, लिविंग थिंग्स. लेकिन फिर भी आज डिटेल में लेते हैं. बिल्कुल अमन सर की क्लास है शिफलन पे, तो बिल्कुल ट्रिक्स के साथ पढ़ाएंगे. नए नए आउट ऑफ द बॉक्स एग्जांपल्स लेंगे. मज़ा आ जाएगा साहब, है ना. मगरमच्छ आजकल शिवपुरी में आपने देखा होगा, वीडियो बहुत वायरल हो रहा है. शिवपुरी एक डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश का सिटी है. वहाँ पे जो है ये क्रोकोडाइल्स वगैरह बहुत निकलते हैं. तो एक वीडियो दिखा रहे हैं कि कुछ लोग उसको बांध के लेके जा रहे हैं. तो एकदम क्रोकोडाइल को देख के मुझे याद आ गया. ओके, सो अच्छा, क्रोकोडाइल वैसे एलिगेटर वगैरह जो होते हैं, ये क्रॉक्स, लिविंग थिंग होते हैं कि नॉन लिविंग थिंग होते हैं? ज़रा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा. ओके, सो व्हाट वी विल लर्न टुडे इन दिस सेशन. नेचुरल थिंग्स क्या होते हैं बेटा, मैनमेड थिंग्स क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होता है, लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे. इसके बारे में तो आपने बेटा बहुत अच्छे से पढ़ा होगा. कहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस? प्लांट्स में होता है. एंड व्हाट आर दी न्यूट्रिएंट्स. सो स्टे ट्यून्ड. रोलर कोस्टर राइड पे जाने वाले हैं. अपनी सीट बेल्ट बिल्कुल एकदम टाइट करके बांध लीजिए. ओके, सो ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स, है ना. आस पास जरा देखिए, है ना. थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखिए, थोड़ा सा एनालिटिकल थिंकिंग रखिए. कभी भी किसी चीज़ को आप देखा करें ना, तो बिल्कुल एकदम नॉर्मल होके मत देखा करिए. उसमें ये देखा करिए कि यार इसमें अलग चीज़ क्या है, व्हाट इज सो डिफरेंट, व्हाट इज सो स्पेसिफिक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग. isn't what type of quality I can extract from that particular thing. इस तरीके से जो है आपको अपना जो है ऑब्जर्वेशन करना है. एंड थिंक ऑफ सम प्लेसेस यू हैव अराउंड योर हाउस, है ना. थोड़ा आसपास देखिए, जैसे कि एक गार्डन वगैरह आपके हाउस के पास होगा. आपने जो है प्लांट करा होगा किसी ट्री को, तो है ना, ये होगा. या चेयर्स वगैरह रखी होंगी, या मोबाइल फोन्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, या वाईफाई, इजंट इट. या फिर जो केबल जा रही है ब्रॉडबैंड की, बिल्कुल एकदम फाइबर कहते हैं जिसको. तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए अपने आसपास सारी की सारी चीज़ों को, है ना. जी बिल्कुल, अभी कर सकते हैं. ऑब्जर्व करिए एंड लिस्ट 5 थिंग्स दैट आर मैन मेड एंड 5 थिंग्स दैट आर नेचुरल. आपको मालूम है बेटा, नेचुरल, मैन मेड मतलब नेचुरल मतलब क्या चीज़ें होती हैं. यस, नेचुरल क्या होती हैं? जो कि मदर नेचर ने हमको गिफ्ट दिया है, isn't it? वो नेचुरल है. मदर नेचर ने हमको गिफ्ट दिया है. नेचुरल इंसान ने नहीं बना. फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल डीजल, isn't it? क्रूड ऑयल वगैरह जो होता है, मतलब पेट्रोल डीजल ऐसे तो नहीं मिलता, क्रूड ऑयल मिलता है, वो नेचुरल है, isn't it? बिलियंस ऑफ बिलियंस ईयर्स अगो, आपको मालूम होगा, प्लांट्स एनिमल्स के रिमेन्स जो है जब दब जाते हैं अंडर प्रेशर, तो बिल्कुल एकदम आफ्टर पर्टिकुलर टाइम, बहुत सारा टाइम लगता है, क्या होता है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, केमिकल चेंजेस. और पेट्रोल डीजल और सीएनजी वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, नेचर ने बना के दिए हैं. अगर हम लैब में बनाने लगते तो बेटा इंडिया इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगाता.
इंपोर्ट करने में सऊदी कंट्रीज से, इजंट इट? ये नेचुरल चीज़ें हैं। माउंटेन्स वगैरह को क्या इंसान ने बनाया है? रॉक्स वगैरह को क्या इंसान ने बनाया है? नो। प्लांट्स को क्या इंसान ने बनाया है ना? तो ये नेचुरल चीज़ें हो गई। एक और चीज़ मिलती है नेचर में, गोल्ड। बेटा गोल्ड मिलता है फ्री स्टेट में, इंसान ने नहीं बनाया गोल्ड, इजंट इट? वो अलग बात है, नकली बनाते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो नेचुरल है तो नेचुरल है ना? तो नेचुरल चीज़ें और 5 मैन मेड थिंग्स आप अच्छे से लिख पाएंगे, मुझे बिल्कुल भरोसा है आप पे, तो जल्दी से लिख दीजिए बेटा। आर एनी ऑफ देम अलाइव? जो जिंदा है। नेचुरल चीज तो ठीक है, आपको लिखना है, बस आपको ये लिखना है अलाइव। अलाइव, अब कौन कौन सी चीजें अलाइव होती हैं हम देखने वाले हैं कि पैरामीटर्स क्या होते हैं भाई। कोई चीज अलाइव है, मैं अलाइव हूं, आपसे बात कर रहा हूं, यूट्यूब सेशन चल रहा है स्विफ्ट लर्न पे, तो कैसे पता चला मैं अलाइव हूं, है ना? कुछ इसके पैरामीटर्स हैं जो कि हम देखने वाले हैं। ओके, नाउ दे आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स। ज़्यादातर 2 टाइप की चीज़ें देखते हैं, मैन मेड थिंग्स या फिर नेचुरल थिंग्स। मैन मेड थिंग जैसे कि मैं देख सकता हूँ, आपको नहीं दिखेगा, कैमरा फिक्स है, एक मिल्टन की बॉटल रखी है, स्टील। स्टील जो है इंसान ने बनाया, स्टील जो है नेचर में तो नहीं मिलता, इजंट इट? आयरन मिलता है, उसको ट्रीट करके हम लोग कार्बन वगैरह का कंटेंट मिक्स करके स्टील बनाते हैं। बॉटल रखी है प्लास्टिक की, पीवीसी। ये मेरा मोबाइल फ़ोन रखा है, चार्ज हो रहा है बेटा। ये जो केबल, जिस केबल से मेरा मोबाइल फोन चार्ज हो रहा है, इट इज मेड अप ऑफ हार्ड प्लास्टिक और रबर, यू कैन से इट इज इलास्टिक। ये देखिए, माई पेन, इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, इजंट इट? मेरा लैपटॉप, मेरे हेडफोन्स, एज यू कैन सी, इट हैज अ वेरी शाइनी टाइप ऑफ सरफेस, है ना? एंड दीज आर नॉन मैन मेड थिंग्स। हेडफोन इज अ मैन मेड थिंग एंड इट इज मेड अप ऑफ अगेन प्लास्टिक। और ये देखिए कुशन, कैन यू सी? ये कुशन जो है, ये मैन मेड थिंग्स है ना, ये सब इंसान ने बनाई है ना। नेचर में ऐसे नेचुरल थिंग्स तो नहीं है, ये इंसान ने बनाई है। एंड व्हाट आर दी नेचुरल थिंग्स? नेचुरल थिंग जैसे आप वूल वगैरह देखिए, है ना, वूल को शीप से ऐसे करके आपको मालूम है किस तरीके से निकालते हैं। कॉटन देखिए, कॉटन का बड़ा प्लांट होता है। माउंटेन्स देखिए, आप गोल्ड देखिए, आप सिल्वर देखिए, ये नेचुरल थिंग्स हैं, है ना? वाटर देखिए, एयर देखिए, सब नेचुरल थिंग्स ही तो हैं। क्या इंसान ने बनाया? क्या इनको नहीं बनाया, isn't it? तो एक लिस्ट बनाइए, कमेंट में बिल्कुल लिखिए मुझे। इंटरैक्शन क्लास है ना, इंटरैक्टिव क्लासेस स्टार्टिंग में बताया था मैंने, स्विफ्ट लर्न हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, तो इंटरैक्शन बेटा यूट्यूब सेशन में भी होना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? बिल्कुल ओके। सो नेचुरल थिंग्स रिफर टू ऑल थिंग्स विदाउट मैनकाइंड्स इंटरफेरेंस। भाई इंसान ने हस्तक्षेप या फिर इंटरफेरेंस नहीं किया, बिल्कुल भी, खुद से ही बन गई वो चीज, विच इज सेल्फ फॉर्म बाय नेचर। नेचर ने बनाया है। जैसे कि आप ये देखिए, खुद इंसान जो है ना, नेचुरल। ये देखिए बीज वगैरह जो हैं, प्लांट्स वगैरह जो हैं, एनिमल्स वगैरह जो हैं, इजंट इट? नेचुरल थिंग्स आर नेचर्स गिफ्ट्स एंड दीज थिंग्स कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। नेचर ने बनाया है, नेचर ने दिया है, इजंट इट? क्या क्लाउड को बना सकते हैं क्या अर्थ पे? क्या हम एक आर्टिफिशियल अर्थ बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं क्या? प्लीज अपना आंसर दीजिए। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स एग्जांपल रहेंगे थोड़े से। नेचुरल है बेटा, वो नेचुरल है ना, नेचर ने बना के दिया है सब कुछ। ये क्या हम एयर को बना सकते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर स्ट्रीट करके बनाते हैं, लेकिन जो फ्री एयर है ना, वो भी नेचर का गिफ्ट है एक तरीके से। वाटर, ये देखिए आप, कितनी सारी रिवर्स हैं इंडिया में। वाटर जो है बिल्कुल नेचुरल है। 70% ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड विद वाटर, इजंट इट? तो ये सब चीज़ें बेटा नेचुरल हैं, जो इंसान ने नहीं बनाई, और शायद वो बना भी नहीं सकता, क्योंकि नेचर जो है अपने पास कुछ ऐसी चीज़ रखती है कि वो लिमिट कर देती है हम ह्यूमंस को, कि वो चीज़ें जो है हम नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हम वो बना लें तो फिर नेचर का काम क्या रह जाएगा, इजंट इट? यस, ऑब्वियसली। तो आई होप कि आप चीज़ें समझ रहे हैं। ओके, now we have to discuss the things we have mentioned previously. How many of them are living and how many of them are non-living things? जल्दी से बताइए बेटा। Could you name some natural non-living things? Natural हो, non-living things, हाँ, पेबल्स वगैरह हैं। पेबल्स वगैरह जो है ना, पेबल्स, वो नेचुरल हैं, बनाए नहीं इंसान ने, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। और क्या कह सकते हैं, नॉन वाटर, ये जो रिवर्स वगैरह हैं। हाँ, एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि ऐसे कि वाटर या फिर रिवर्स वगैरह को हम नॉन लिविंग थिंग्स कह सकते हैं, है ना? वाटर को नॉन नेचुरल है,
लेकिन नर्मदा रिवर जो है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने नर्मदा रिवर को लिविंग एंटिटी कहा है, डिक्लेयर कर दिया कि नर्मदा रिवर जो है इट इज अ लिविंग एंटिटी। मतलब एक होली रिवर है ना, इट्स ए होली रिवर ऑफ मध्य प्रदेश। सबसे बड़ी रिवर है, महाराष्ट्र में, गुजरात में जाती है और मध्य प्रदेश से निकलती है नर्मदा, अमरकंटक से। तो इस वजह से एक होली रिवर है तो उसने लिविंग एंटिटी दे दिया कि आप उसको गंदा मत करिए, उस रिवर की भी राइट्स हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा, रिवर्स वगैरह जो हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। माउंटेन्स वगैरह जो हैं, आप माउंट एवरेस्ट को देख लीजिए, नेचुरल है ना, 8848 इजंट इट मीटर्स, मैंने नहीं बनाई है। तो इस तरीके से कुछ आप लिस्ट बनाइए और मुझको कमेंट में लिख के जल्दी दे दीजिए बेटा, मजा आ जाएगा, है ना। इंटरेक्टिव क्लासेस, इंटरेक्टिव सेशन हो जाएगा। ओके, इज द मून लिविंग, इज इट मैन मेड? क्या इंसान ने बनाया है क्या मून को? अगर इंसान ने बेटा मून को बनाया होता तो एक मून क्यों होता? हमारे पास तो कम से कम 10-15 मून होना चाहिए अगर इंसान ने मून को बनाया होता। तो क्या मून लिविंग थिंग है? इज द मून लिविंग थिंग? यस और नो? प्लीज डू राइट योर रिस्पॉन्सेज इन द कमेंट बॉक्स। यस, नाउ लेट्स थिंक अबाउट कंप्यूटर। It responds to our commands, it gives light, it can make sound, it can do your work for you, है ना। आजकल देखिए कंप्यूटर्स वगैरह कितनी टेक्नोलॉजी फास्ट बढ़ रही है, कोर i9, कोर i5, कोर i7, कोर i9। प्रोसेसर्स भी देखिए कितने सारे एडवांस आ रहे हैं। रैम आजकल जो 8-8 GB 8-8 GB रैम अपने मोबाइल फोन्स में आने लगे। सिलिकॉन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स सिलिकॉन के बगैर तो बेटा बन ही नहीं सकते। रॉ मटेरियल होता है सिलिकॉन। एक सिलिकॉन वैली है यूनाइटेड स्टेट्स में, अब आप सर्च करिएगा सिलिकॉन वैली क्या है। तो सिलिकॉन जो होता है ये पीरियोडिक टेबल में आप देख सकेंगे, सिलिकॉन है ना, सेमीकंडक्टर होता है ये। तो इसी से बनते हैं बेटा ये जितने मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह जो होते हैं ना, इसी से बनते हैं सिलिकॉन, कंप्यूटर वगैरह। तो इंसान ने ही बनाया है कंप्यूटर को। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, एलेक्सा है ना, इंसान ने एलेक्सा को बनाया है। इंसान ने किसको बनाया है भाई? सिरी को बनाया है। गूगल असिस्टेंट आप देखिए, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट्स भी होने लगे हैं। सोफिया नाम का एक रोबोट है, सऊदी अरब ने बनाया है, आप देख सकते हैं, सोफिया नाम है उनका रोबोट का, सऊदी अरब ने बनाया है। वो रिस्पॉन्ड करती हैं। तो आपने एक मूवी देखी होगी रजनीकांत सर की, चिट्टी द रोबोट, उसमें बने थे 2.0 और रोबो भी आई थी। तो उसमें क्या दिखाया है बेटा कि इंसान ने ही तो बनाया था रोबो को, लेकिन उन्होंने इतनी सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फाइल्स, प्रोग्राम्स वगैरह डाउनलोड कर दिए कि वो खुद सीखने लगा, है ना। तो इस तरीके से जो है, लेकिन बनाया किसने है? वो उसको उसके मालिक ने या उसके मास्टर ने ही बनाया है ना। तो इस तरीके से जो है चीज़ें चलती हैं, मैन मेड चीज़ें। ओके, इज योर कंप्यूटर अलाइव? जो मैं एग्जांपल दे रहा था, क्या कंप्यूटर साहब बोलते हैं कंप्यूटर बेटा खाना बना दो, कंप्यूटर बेटा कपड़े धो दो? कभी ऐसा होता है क्या? नो, कंप्यूटर मेरा आज आप होमवर्क कर दो, कंप्यूटर मेरा मन नहीं है होमवर्क करने का, तो कंप्यूटर मेरा होमवर्क कर दो। ऐसे कभी होता है क्या? नहीं होता ना। हम कमांड देते हैं बेटा, हमें कुछ टाइप करना है, PIZZA पिज्जा टाइप करेंगे तो गूगल बताएगा। हमको गेल करना है भैया, NFS खेलना है, नीड फॉर स्पीड, तो पहले आपको आइकन पे डबल क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके यार NFS खेल पाएंगे। यस और नो? सॉन्ग सुनना है भैया, तो आपको प्लग इन करना पड़ेगा अपने हेडफोन्स को, देन यू हैव टू ओपन एनी एप्लीकेशन, म्यूजिक एप्लीकेशन ऑन योर कंप्यूटर, तब जाके कंप्यूटर प्ले करेगा। आप कमांड देंगे, कंप्यूटर रिस्पॉन्ड करेगा। तो कमांड किसके हाथ में? आपके हाथ में। यू आर दी मास्टर, यू आर दी मास्टर, इजंट इट? तो कंप्यूटर इज नॉट living thing. Now, what would you say about trees? It doesn't move. Why the tree doesn't move? It cannot talk. Does it respond like your computer? Is it a living thing? बेटा ट्री लिविंग थिंग होता है क्या? जल्दी से अपना रिस्पॉन्स दीजिए। लिविंग थिंग होता है कि नहीं? रिस्पॉन्स दीजिए। All living things pertain to any organism or life form that possesses or shows the characteristics of life or being alive. लिविंग थिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन पैरामीटर्स को देख के हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई ये जो चीज़ है लिविंग थिंग है ना, लाइफ होती है या फिर वो अलाइव होता है। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, ट्रीज, ह्यूमन बींग्स आर अ फ्यू एग्जाम्पल लिविंग थिंग्स एज दे हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लाइक ईटिंग, ब्रीथिंग, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑब्वियस ये बात है भाई, कोई चीज़ अगर लिविंग थिंग कैसे कहलाएगी? जब वो मूवमेंट कर रही है, जब वो सांस ले रही है, जब वो फीड कर रही है, उसका एक्सक्रीशन भी हो रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी निकल रहे हैं,
रिस्पॉन्ड कर रही है, इजंट इट? ग्रोथ हो रहा है, आप देख सकते हैं टाइमली प्लांट को, छोटा सा सैपलिंग लगाते हैं, देखते ही देखते कुछ सालों बाद, कुछ टाइम बाद वो देखिए बड़ा सा एक ट्री बन जाता है जिसपे आप लोग चढ़ के खेलते हैं, इजंट इट? डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो ये चीजें आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। रिप्रोडक्शन हो रहा है, न्यू जो है वंस को वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ब्रीथिंग हो रहा है, इजंट इट? आप ट्रीज के एग्जांपल लीजिए, रात को जो है ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, दिन में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, इजंट इट? तो आप ये देख सकते हैं ग्रोथ। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि डिफाइन करते हैं बेटा लिविंग थिंग्स। लेकिन आजकल थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, नहीं हो गया ना, ये रोबोट्स वगैरह बन गए, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रोबोट्स में प्रोग्रामिंग करी जाती है, वो कभी खुद से नहीं करते। एक दिमाग में चीज आ रही है, फेसबुक ने एक न्यूज आई थी, फेसबुक ने रिसेंटली जो थी उनके दो एक रोबोट्स थे, उनको डिसमेंटल कर दिया, उनको डिस्कार्ड कर दिया, बिकॉज वो कुछ अपनी ही लैंग्वेज में आपस में बातें कर रहे थे। कोई कोडिंग लैंग्वेज थी उनकी, वो आपस में बातें कर रहे थे, कुछ नई लैंग्वेज उन्होंने इन्वेंट कर दी थी। तो फेसबुक इंडस्ट्रीज ने उस पर आप कह सकते हैं बैन लगा दिया और उस प्रोग्राम को डिस्कार्ड कर दिया। तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है हमारी बढ़ रही है एज द टाइम इज पासिंग ऑन, है ना? लेकिन लिविंग थिंग्स के जो पैरामीटर्स हैं वो कभी चेंज नहीं होंगे, एंड दीज आर सम ऑफ द पैरामीटर्स। मूवमेंट करेगा भाई, लिविंग थिंग है तो, है ना? चीता देख लीजिए, इंसेक्ट देख लीजिए, चींटी छोटी सी आंट हमारी, स्पाइडर जो है ऊपर चढ़ता है ना, जाल बनाता है, बर्ड्स वगैरह। आप खुद शाम को आप घर पे टिक नहीं पाते, है ना, मूवमेंट करते हैं कि नहीं हमें खेलने जाना है भाई, और अच्छी बात भी है, खेलना भी चाहिए बाहर। स्केटबोर्ड आप लेके जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, टीटी टेबल टेनिस खेलते हैं, इजंट इट? मूवमेंट करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, ग्रोथ आप देख सकते हैं प्लांट्स वगैरह में। देखिए बड़े बड़े प्लांट्स हो रहे हैं, क्रीपर्स वगैरह आपने प्लांट्स देखे होंगे, है ना, रूट शूट्स वाले आपने देखे होंगे, क्रॉप्स वगैरह हार्वेस्ट होते हैं आपने देखे होंगे, सेंसिटिविटी, है ना, रिस्पॉन्ड करते हैं वो, रिप्रोडक्शन होता है एनिमल्स में, ह्यूमंस में आपने जैसे देखा होगा, प्लांट्स में भी होता है रिप्रोडक्शन, है ना। ये मैंने बेटा एक लेक्चर में पूरा कवर किया है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, आप देखिएगा उसको। यस, कार्पेल याद आ रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहते हैं, जल्दी बता दीजिए कमेंट्स में, देखना चाहता हूँ मैं। एक्सक्रीशन है, लिविंग थिंग कहता है ना, वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं। These are some of the parameters of living things. Now living things move on their own for many reasons. आप किस लिए बाहर जाते हैं, सबसे पहले तो आप बता दीजिए क्यों मूव करते हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, हमें भूख लगती है, मूवमेंट करके हमें खाना लेते हैं, हमें घूमना भी है, हमको मॉल भी जाना है सर, हमको मूवी भी देखनी है सर। आजकल तो वैसे भी सिनेमा हॉल्स बंद हैं, लेकिन फिर भी हमें जाना है मॉल के अंदर, हमें क्लोथ्स खरीदने हैं सर, इसलिए हमें मूवमेंट करना है, इजंट इट? है ना, यस और नो? तो इस चीज़ों के लिए हम मूवमेंट्स करते हैं। हमें खेलना भी है, एंटरटेनमेंट भी करना है, इजंट? हमें क्रिकेट खेलना है ताकि हमारी फिजिकल फिटनेस बनी रहे, हमें रनिंग करना है, हमें साइकिलिंग करना है। तो डिफरेंट टाइप्स के रीजंस हैं बेटा जिसलिए हम मूव करते हैं। ओके, आप भी कुछ साइड करिए रीजंस, या कमेंट बॉक्स में मैं देखना चाहता हूँ। वन ऑफ द रीजन इज द सर्च फॉर फूड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, है ना, दे मूव अराउंड एंड कलेक्ट फूड। आपको मालूम है टेम्परेचर एंड क्लाइमेट कैन ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दियर मूवमेंट। आपको देखा, आपने को मालूम होगा जो बर्ड्स वगैरह, एनिमल्स वगैरह जो होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स, आपको फ्लैमिंगो वगैरह मैंने पढ़ाया था आपको अच्छे से, है ना, साइबेरियन क्रेन, एक सेशन में मैंने लिया था ये। ऑलिव रिडले टर्टल्स ओडिशा कोस्ट में आ जाते हैं, आपको अच्छे से बताया था कि इन सर्च ऑफ फूड। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है साइबेरिया वगैरह में, तो वो साइबेरियन क्रेन जो है माइग्रेट कर जाती है इंडिया में। ओके, नाउ ये देखिए चीज़ें जो लिखी हैं, यस और नो में रिस्पॉन्ड करिए। ये अभी जो लिखा है, ये वुड यू मूव इफ यू सॉ दैट योर फोन डिड नॉट हैव चार्ज। अभी मेरा फोन चार्ज हो रहा है राइट नाउ। मैंने भी मूवमेंट किया था, बिल्कुल सॉकेट में जाके लगा के आया अपने फोन को चार्ज पे। ये देखिए साहब, चीता, ओहो चीता, चीता के बारे में आपको मालूम है, इट इज द फास्टेस्ट मूविंग एनिमल ऑन लैंड। यस, चीता आपके पीछे पड़ जाए, क्या आप सोच सकते हैं? ओ माय गॉड, क्या होगा? क्या तभी भी बैठे रहेंगे आप? आई होप नो, इजंट इट? ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। होगा क्या सर? नहीं होगा ना? ओके, बिल्कुल। लिविंग थिंग्स मूव देमसेल्व्स टू एस्केप डेंजर, है ना, ये तो बात तो आपको मालूम ही है। ऑब्वियस सी बात है कि जब हमको डेंजर फील होता है, ऐसी फीलिंग आ जाती है, तो हम अपने सेल्फ प्रोटेक्शन करते हैं, वहाँ से एकदम निकल लेते हैं ताकि हम बच जाएं, डेंजर से जो है छुटकारा मिल जाए। दे मूव टू रन अवे फ्रॉम देयर एनिमीज, जैसा कि आप देख सकते हैं, है ना।
मूवीज वगैरह में भी दिखाते हैं कि जब हीरो है, 3-4 लोग हैं तो पीट देता है, लेकिन तब अरे वाह बहुत से लोग आ गए, 50-100 आ गए, तो क्या करता है हीरो भी बिल्कुल एकदम जो मस्कुलर है, ब्राउनी है, वो भी भाग लेता है, अरे भैया भागो मैं लड़ नहीं सकता तेरे लोगों से। ओके, तो लिविंग थिंग्स ऑल्सो मूव टू फाइंड शेल्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अच्छी जगह पे। जैसे हम खुद जो इंसान होते हैं, हम एक बेटर प्लेस के लिए, एक ब्लिसफुल प्लेस के लिए, एक पीस ऑफ माइंड मिल पाए हमको ऐसी जगह, हम वहाँ पे माइग्रेट करते हैं ना। यहाँ पे जब हम लोग चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी किसी को स्वीडन अच्छा लगता है, किसी को इंडिया में ऐसे अंडमान और निकोबार, किसी को भोपाल, किसी को दिल्ली, है ना, जहाँ पे हमको अच्छा लगता है। किसी को भाई सी कोस्ट पसंद है तो वो जितनी भी सी कोस्ट पे स्टेट्स हैं वहाँ चले जाते हैं, गोवा में सेटल हो जाते हैं, कर्नाटक केरला में सेटल हो जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में सेटल हो जाते हैं, इजंट इट? या सो नाउ लुक एट द ट्रीज आउटसाइड फ्रॉम विंडो, डज इट रन अवे फ्रॉम ए वुड कटर? ऐसा कभी होता है क्या कि भाई वुड लेके आ गया, ट्री बोल कर छोड़ के भाग गया अपनी जगह? ऐसा कभी नहीं होता है। डज इट मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड एंड फॉर शेल्टर इन द रेन? फूड एंड शेल्टर, बेटा ध्यान से मेरे वर्ड्स पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पे हीड। फूड एंड शेल्टर के लिए कभी आपने पेड़ को देखा है कि पेड़ जो है यहाँ से वहाँ मूवमेंट कर रहा है? यस और नो? जल्दी से बताइए। हाउ इज इट अलाइव? दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस, आंसर दे दीजिए बेटा, मजा आ जाएगा बिल्कुल। नाउ प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, है ना, लाइक ऑल लिविंग थिंग्स प्लांट्स नीड वाटर, और ठीक है, प्लांट्स हैव क्लोरोफिल इन द लीव्स यूज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। सो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, मतलब वो अपना खुद बनाते हैं फूड। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद ऑटो चला रहे हैं। ओके, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, इसका ये बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि प्लांट्स खुद ऑटो चला रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब है, ऑटो मतलब खुद, है ना, तो ऑटोट्रॉप्स मतलब जो अपना फूड खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे हम ह्यूमंस को खाना बनाना पड़ता है, प्लांट्स को खाना पड़ता है, या फिर दूसरे एनिमल्स को। आप देखिए जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो भाई हम भी डिपेंडेंट है ना उन पे, हम भी प्लांट्स पे, एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं। हम खुद अपना जो है फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन प्लांट्स के पास ये टेंडेंसी है, वो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है, वो अपना फूड जो है खुद प्रोसेस कर सकते हैं, खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। या अब किस तरीके से ये जो फोटोसिंथेसिस होता है, आपको पता होगा कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर प्लांट्स अपना जो है खाना खुद बनाते हैं। तो सनलाइट क्यों चाहिए भाई? क्योंकि छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा, STOMATA, स्टोमेटा होता है ये। छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मतलब ये समझ लीजिए पोर जो है, स्टोमेटा एक तरीके से माउथ है, जैसे हमारा माउथ होता है ना, चक्कर के जादू जादू, है ना। तो प्लांट्स की लीव्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं। तो यहां से प्लांट्स क्या करता है, सनलाइट इसके अंदर से जाती है, इस पोर से जाती है। ये स्टोमेटा जो है इस तरीके से इमेजिन करिए जादू, है ना, जादू को देखा होगा आपने, एलियन जो था वो अपना मुंह खोल लेता था और एक सनलाइट उसके अंदर आ जाती थी, मुंह खोल के सनलाइट लेता था ना, जादू। इसी तरीके से ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा के अंदर जो है सनलाइट जाती है ना। अब पता चल गया आपको, सनलाइट और वाटर से क्या प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स इसको प्लांट्स को मिलते हैं। और इसमें जो है स्टोमेटा होता है, और फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट एक जगह होती है, क्लोरोप्लास्ट, आपको मालूम होगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट्स। स्टोमेटा जो है रिस्पॉन्सिबल, ये क्या अब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को, और वाटर जो है इसके ये रूट्स वगैरह से एब्जॉर्ब हो गया, स्टेम में गया, जाइलम के थ्रू दोनों चीज़ें मिल गई, और प्लांट्स ने हमारा क्या करा, सिंथेसिस, अपना फूड जो है खुद बना दी। क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ना, सनलाइट आई, है ना, फिर वाटर आया, इन द प्रेजेंस सनलाइट एंड वाटर, और एक कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से इसने एब्जॉर्ब करी भाई? सनलाइट से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करी इसने। तो क्या होता है, जब इसका प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन के बाद, तब ग्लूकोज बनता है बेटा, और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो बनती है वो रिलीज हो जाती है, लीफ से रिलीज हो जाती है ऑक्सीजन जो बनती है, और जो ग्लूकोज बनता है वो प्लांट के डेवलपमेंट ग्रोथ में यूजफुल होता है। ये बेटा मैंने एक सेशन में जो है, आप देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके, डिटेल में बताया मैंने इस चीज़ को। ट्रांसपरेशन, और ये जो अपवर्ड मूवमेंट है अगेंस्ट द ग्रेविटी, भाई पानी जो है नीचे से ऊपर कैसे जा रहा है?
पंप थोड़ी लगा हुआ है इसके अंदर, है ना, पंप थोड़ी लगा है कि भाई प्लांट के अंदर एक मोटर लगा दी, फिट करके पंप लगा दिया और भैया पानी जो है ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं होता। जाइलम टिश्यू आपको मालूम होगा, और ये ट्रांसपरेशन भी आपको मालूम होगा, इवापोरेशन होता है इसका वाटर का लीफ से, तो अपवर्ड पुल एक लगता है ना, नीचे से ऊपर की तरफ एकदम ट्रांसपरेशन के प्रोसेस से पानी खिंच जाता है, पुल होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई हमने मोटर लगा दी, इजंट इट, इसके अंदर प्लांट के अंदर तो एकदम पानी ऊपर जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं, कोई मोटर वोटर नहीं लगी। ओके, ये देखिए साहब, ये देखिए जो मैं बात कर रहा था प्यारे मेरे बच्चों, क्लोरोप्लास्ट में होती है ट्रैप लाइट एनर्जी। ये देखिए, ये लीफ के अंदर वेन, जाइलम, वाटर ट्रांसपोर्ट, देखिए इससे वाटर जाता है। एक सेकंड स्पॉटलाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। ये देखिए स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या है, वही पोर्स होते हैं एकदम जादू। हाँ, जब भी स्टोमेटा का नाम है जादू को याद करिएगा, जैसे जादू मुंह खोल के सनलाइट जाती थी, वैसे ये स्टोमेटा से सनलाइट जाती है, इजंट इट। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करता है। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंटर्स द लीफ, ये देखिए स्टोमेटा से एंटर हो गई लीफ, है ना। फिर क्या हुआ ये, फिर ये जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट है, ये देखिए फाइलोम भी है, ये फूड ट्रांसपोर्ट होता है ग्लूकोज। क्लोरोप्लास्ट ट्रैप लाइट एनर्जी, क्लोरोप्लास्ट मैंने बताया था, क्लोरोप्लास्ट एक सब्सटेंसेस होते हैं, इसके अंदर क्लोरोफिल होती है, ग्रीन कलर ऑफ द लाइट, ग्रीन कलर ऑफ द लीफ। वाटर एंटर्स द लीफ, यहाँ से आई यहाँ पे, ये देखिए जाइलम टिश्यू। शुगर एंटर्स द लीफ, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीफ। इस तरीके से बेटा ये पूरा होता है। द लीव्स हैज ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल व्हिच हेल्प्स टू कैप्चर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। ओके, दिस एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड एंड वाटर, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ओके, कुड यू सिट इन द सन एंड मेक योर ओन फूड लाइक अ प्लांट? ऐसा तो नहीं है बेटा कि बिल्कुल एकदम ऐसे खड़े हो जाइए आप ऐसे करके, मैं एक प्लांट हूं और मैं धूप के नीचे खड़ा हूं और अब मैं क्या फोटोसिंथेसिस होगा मेरे अंदर पानी और जो है सनलाइट के प्रेजेंस में, ऐसा कभी होता है? नहीं होता ना, बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज यू आर नॉट ऑटोट्रॉप, है ना। आप जो है ऑटोट्रॉप नहीं है, आप अपना खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते फूड लाइक द प्लांट्स टू, एज सिंपल इज दैट। ओके, आपको पावर कहाँ से मिलती है? ऑब्वियस ही बात है, मिनरल्स वगैरह से आपको पावर मिलती है, इजंट इट। न्यूट्रिएंट्स जो है उससे आपको पावर मिलती है, हमें लेनी पड़ती है। वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये देखिए साहब, एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, एनिमल्स ईट अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड। देखिए बिल्कुल भी एनिमल्स भी ऑटोट्रॉप्स, सिर्फ प्लांट्स ही ऑटोट्रॉप्स होते हैं बेटा, ऐसे यार ऑटो में बैठ के जा रहे हैं प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स मतलब ऑटोमेटिक वो अपना फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था। सम एनिमल्स लाइक काउज एंड शीप ईट ग्रास। देखिए काउ जो है एकदम अपना जो माउथ है एकदम मूवमेंट करती रहती है, और वो क्यों करती रहती है ये चीज़ मैंने आपको बताई है एक सेशन में, मुझे इसका नाम बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्यों करती है। हॉर्सेज ईट हे एंड ग्रास वगैरह आपने देखा होगा, तो खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते ना ये एनिमल्स वगैरह, ना ह्यूमंस कर सकते हैं, सिर्फ हम जो कि प्लांट्स हैं हमारे ऑटोट्रॉप्स वही कर सकते हैं। देखिए बर्ड्स लाइक स्पैरोज ईट क्रेन्स, फिशेस ईट्स वॉर्म्स एंड अदर फिश, इंसेक्ट्स ईट्स प्लांट्स एंड अदर इंसेक्ट्स, है ना। फिशेस तो दूसरे फिशेस को खाते, छोटी फिशेस को, बड़ी फिशेस जो होती हैं फील्ड वगैरह वो छोटी फिशेस को खा लेती हैं। आपने देखो एनिमल्स जो होते हैं एक दूसरे एनिमल को खाते, तो ये बेटा फूड चेन बनाता है ना, एक फूड चेन, एक फूड चेन बन जाती है। फूड चेन और ये फूड वेब क्या होता है बता दीजिए भी। फूड चेन, फूड वेब, है ना, एक तरीके से आपने पिरामिड वगैरह, एनर्जी पिरामिड वगैरह देखा होगा, इसी तरीके से बेटा। These are still living things like mushroom. They can't move, drink or eat. Okay, they are still living things. Mushroom वगैरह, they grow on dead plants and animals. Mushroom वगैरह जो होते हैं ये देखिए आपने बहुत देखा होगा, ये आजकल तो पिज़्ज़ा वगैरह में भी मशरूम डलता है बहुत, है ना, लोग आप बड़े मज़े से खाते हैं मशरूम पिज़्ज़ा, है ना, देखा होगा आपने। हेल्दी होता है बेटा, न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे होते हैं इसमें। डिड यू मिस द न्यू वर्ड न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स क्या होता है बेटा? न्यूट्रिएंट्स, अब न्यूट्रिएंट्स मतलब मैंने आपको इसके बारे में भी डिटेल में बताया था एक सेशन में, अगर आपको याद हो तो। ह्यूमंस को जो है 6 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, 6 टाइप्स।
humans need 6 type of nutrients for proper functioning of the body and also proper repairment of the body, है ना. डेवलपमेंट जो है हमारा इसी से होता है. और मैंने आपको डिटेल में बताया था कि ये 6 न्यूट्रिएंट्स क्या थे. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, वाटर, इजंट इट, और एक और है, कौन सा है वो, मिनरल्स, है ना. ये जो थे 6 न्यूट्रिएंट्स थे. ये क्यों चाहिए हमको, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए, रिपेयरमेंट वर्क करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए. अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेज होते हैं, मैंने डिटेल में बताया था. तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमको बॉडी को चाहिए होते हैं बाहर की तरफ से. क्यों चाहिए होते हैं, ताकि वी आर नॉट ऑटोट्रॉप्स, हम अपना जो है फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते. वी आर डिपेंडेंट ऑन दीज न्यूट्रिएंट्स, ताकि हमारी बॉडी का ग्रोथ हो सके, रिपेयरमेंट वर्क हो सके. और किस किस मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं आपको मालूम होगा. कार्बोहाइड्रेट, राइस वगैरह में देखिए, पोहा वगैरह में देखिए आप, है ना. ये मैंने डिटेल में बताया बेटा आपको. विटामिन, मिनरल्स किस किस में प्रेजेंट होते हैं, ये सब मैंने डिटेल में बताया आपको, आपने देखा होगा अच्छे से. ये जैसे विटामिन ए किस में होता है, विटामिन सी स्कर्वी, है ना, कमी उसके डिफिशियंसी विटामिन सी की स्कर्वी हो जाता है. और सिट्रस फ्रूट्स वगैरह में विटामिन के, कैरेट्स में होता है. ये सब मैंने आपको डिटेल में बताया है. तो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो. Now make a list of the things that you eat. Okay, things you like, things you don't like. जरा जल्दी से लिखिए लिस्ट बना के. और आपको क्यों अच्छी नहीं लगती वो चीज़ें, जल्दी से बता दीजिए. Photosynthesis. Photosynthesis is the process by which plants prepare their own food in the presence of sunlight, water. Isn't it? और क्या? Sunlight, water, है ना. Chlorophyll. Okay. नेम एंड फाइव मैन मेड थिंग्स अराउंड यू. भाई मैन मेड थिंग्स एलेक्सा ने बनाई. एलेक्सा है, पेन टैबलेट है, कैमरा है, और क्या है, ग्रीन स्क्रीन पीछे लगी है, ग्रीन स्क्रीन भी है, बॉटल है, स्टील है, और क्या है, बैग रखा हुआ है, और क्या है, डोर नॉब है, फैन है, लाइट्स है, बहुत सी चीज़ें हैं. एनलिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. भाई मूवमेंट होता है लिविंग थिंग्स में, रेस्पिरेशन होता है लिविंग थिंग्स में, एक्सक्रीशन होता है लिविंग थिंग्स में, और क्या होता है लिविंग थिंग्स में, या तो ये जो चीज़ें थी मैंने आपको जो बताया था, रिस्पॉन्ड करते हैं लिविंग थिंग्स, सेंसिटिविटी होती है लिविंग थिंग्स में. तो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. Okay, dear students, now there is a fun fact as you can see on your screen. Ants are living creatures which will never sleep, जो कभी सोती नहीं है. और एक और फैक्ट बता देता हूँ, हॉर्सेस वगैरह जो होते हैं ना, हॉर्स, यस, वो अपनी पूरी लाइफ में कभी बैठता नहीं है बेटा. आपको मालूम था, हॉर्स नेवर सिट्स, कभी नहीं बैठता वो अपनी थ्रू आउट द लाइफ. हॉर्स, घोड़ा, यस, हॉर्स पावर जिसके नाम से यूनिट है बेटा पावर की, हॉर्स पावर. फरारी वगैरह कार आपने देखा होगा, और मारुति 800, ये सब हॉर्स पावर. तो 800 बोलते हैं ना, 800 कितने हॉर्स पावर की है आप कहते हैं. तो यूनिट ऑफ पावर जो है हॉर्स पावर, कभी नहीं बैठता या रेस्ट नहीं करता, कभी खड़ा रहता है बेटा, खड़े खड़े सोता है बिल्कुल. और ह्यूमन लिटिल फिंगर कंट्रीब्यूट्स अबाउट 50% ऑफ द टोटल हैंड स्ट्रेंथ. ह्यूमन लिटिल फिंगर्स, ये देखिए, ये नहीं होंगी तो बेटा कोई काम ही नहीं कर पाएंगे, है ना. मोबाइल पे गेम कैसे खेल पाएंगे, जो कि नहीं करना चाहिए. इस हाथ से बेटा अच्छी अच्छी चीज़ें लिखिए, क्रिएटिविटी बढ़ाइए, बढ़िया लिखिए. अपने जो आपने पढ़ा है सेशन में उसके अलग से नोट्स बनाइए कि आप अपने नज़रिए से किस टाइप से देखते हैं सेशन को, और आपने क्या एक्सट्रैक्ट किया है. हाथों का जो है अच्छा यूज़ करिए. ओके, एक्सरसाइज करिए. फोटोसिंथेसिस नीड्स मोर देन प्लीज वेट, या मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट टू वर्क, सच एज वाटर, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. आपको मालूम होगा ये सब किससे मिलती हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सॉइल, वाटर दोनों से. कार्बन डाइऑक्साइड इनको वाटर से मिल जाती है, नाइट्रोजन, है ना, ये फॉस्फोरस वगैरह ये किससे मिलते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स बेटा. ये जो बेटा न्यूट्रिएंट्स हैं एज यू कैन सी, ये सॉइल वगैरह से मिलते हैं. ये फॉस्फोरस वगैरह आपने देखा होगा, नाइट्रोजन ये जो है सॉइल वगैरह से मिलते हैं, इसीलिए सॉइल में लगाया जाता है प्लांट के सैपलिंग्स को. Now the challenge of the day, how does aquatic plant receive CO2 for photosynthesis. जो आपने कमल वगैरह के प्लांट भी देखा होगा, isn't it, पानी में एकदम, वो जो है aquatic plants होते हैं. और भी aquatic plants होते हैं, बता दीजिए ज़रा नाम कौन कौन से aquatic plants होते हैं. हाइड्रा, isn't it, हाइड्रा होता है क्या, जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए. हाउ डज aquatic plants receive carbon dioxide for photosynthesis. अब आपका ये चैलेंज है और एक चैलेंज पूरा करना पड़ेगा, बिल्कुल कमेंट में लिख के बताइए.
तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा नेचुरल थिंग्स, मैनमेड थिंग्स, लिविंग थिंग्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं भाई लिविंग थिंग्स की? फोटोसिंथेसिस एंड न्यूट्रिएंट्स। तो कैसा लगा आज का ये सेशन आपको? अगर आपको ये सेशन हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ताकि और हम ऐसे वीडियोस लेके आ सके, मोटिवेशन मिलता है बेटा। और बिल्कुल कमेंट करते जाइए, ऐसे ही आउट ऑफ द बॉक्स ट्रिक्स लेके आता रहूँगा आपके लिए शिफ्लन पे। इंजीनियर अमन खान सर, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, डोंट बॉदर योर पेरेंट्स, नेवर टीज योर एल्डर्स, love your siblings, and I'll meet you soon in the next video. Till then, just take care of yourself, है ना? मज़े करिए, healthy रहिए, and bye bye, take care.